हाशिए में ढकेले गए समाज के हालात इस माँ के आँखों से सूख चुके आंसुओं से समझने का प्रयास कीजिए। कचरी बाई ने अपने बेटे को खो दिया है, या यूँ कहे बेटा जातिवादी और करप्ट सिस्टम के भेंट चढ़ गया है। कचरी बाई को क्या पता था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी गरीबी और जाति उसके बेटे के मौत का फंदा बन जाएगी। करप्ट सिस्टम ने बेटे की अंतिम तस्वीर भी माँ को देखने नहीं दी। इस चार दीवारी में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ना जाने हमारे बीच ऐसे कितने ही कचरी बाई हैं जो अशिक्षा, गरीबी और जाति की मार से उठ रहे सवालों को अपनी किस्मत समझकर भूल जाया करते हैं। न्याय की आस में एक माँ के आंसू सूख गए। आज हम उस घर पर पहुंचे हैं जहां बीते दिनों एक माँ के बेटे की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मोहबा गांव में उस माँ के पास बैठे हैं जिसकी न्याय की आस में आंसू तक सूख चुके हैं। 26 अक्टूबर को इस माँ के बेटे, जिसका नाम था कौशल कुमार सहिस, ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले घसिया जाति से संबंध रखते हैं और न्याय की आस में आज भी शासन और प्रशासन से गुहार लगा रही है। आपको बता दें, हाल ही में कौशल कुमार सहिस की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल कुमार सहिस की हत्या 26 तारीख को हो जाती है। उसी ही दिन पुलिस और कुछ व्यक्तियों के साथ पतासाजी करने के लिए इस माँ के पास मोबाइल के माध्यम से फोटो दिखाकर पूछा जाता है कि यह आपका बेटा है क्या। चलिए पूरी कहानी समझने का प्रयास करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। ये कौशल सहिस जी की माता जी हैं। कहाँ नाम लिखा था और कहाँ नाम है? कचरी बाई। कचरी बाई। तो तोर बेटा हा कब गुजरी से? शनिवार के। अच्छा, कैसे पता चली तोला? अब मोर बेटा मन है ना, शनिवार के वो खत्म हो गई से तो ये मन ला सोमवार के पता चली से। अब पर मत तरफ फोन आई जानो नहीं फोन हुआ तो सोमवार के मन पता चली से तो घर आई गाँव गई तिहां तो मतलब बताई नहीं, इसने हो गई माँ के तब सर और हमें चली तोला कौन बताई से तोर बेटा नहीं रही? बोला मोर बेटा मन था बताई और पता नहीं रही से। हाँ, तोला मोबाइल में फोटो कौन दिखाई? वो पुलिस वाला। अच्छा, ओकर पहली पता नहीं रही? हाँ। अच्छा, फोटो दिखाई से तो तोर बेटा के अच्छा फोटो है? कैसे टाइप के फोटो है? वो हाँ अच्छा नहीं रही। कैसे टाइप के पता चला थे? ऐसे और हम गए मतलब फोटो में दिखत इसकी उम्र के? हाँ।
कैसे मरीज से कुछ बताई से पुलिस कुछ वाला नहीं बता, कुछ नहीं। ता तय अपन बेटा के लाश ला पाए वो नहीं मैं देखे नहीं मोर बेटा को आसला साहब। कैसे मरीज कोई जानकारी कोई नहीं बताई मला। इस माँ की पीड़ा को समझिए। एक माँ अपने बेटे के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। बेटा मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, यह सवाल उसके अंतिम क्षण में माँ को यह पता भी नहीं चल पाया। यह पूरा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूरा मामला पुलिस प्रशासन और आरोपियों के इर्द गिर्द कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। पैसा मांगे पर कौन आ रही या कोई फोन में मांगी? फोन करेगी तो वहाँ पे ये सरपंच है। का नाम है सरपंच के? नहीं जानो भाई कला फोन लाई दे हमें पारा वाला टूरा एक जन आन के दीजिए जो वो फोन आई सब बेटा के भी वहाँ पे सरपंच है पतेरा पाली के तब फोन दे की तब फोन करे ओकर संग तो का हो के गया ऐसे के तोर बेटा वाए है वाल चोरी करे है उन्हें पकड़ा है ऐसे तब पैसा भेज 40,000 की तब सरपंच बताइए। हाँ तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मोर खेत न खा मोर बेटा मन भी नहीं है तो मैं कहाँ पर हूँ। 40,000 अभी पैसा है इसके में हाँ करे हम कौन गांव के सरपंच है? पतेरा पाली की पतेरा पालिक सरपंच है। तोर सो 40,000 रुपए की डिमांड करी से तोर बेटा छोड़े पर। हाँ अच्छा तो ये डिमांड कब ऐसे तोर बेटा के मरे के बाद ऐसे कि पहले ऐसे? नहीं पहले ऐसे वो शनिचर के ऐसे का अच्छा वही दिन हाँ जे दिन तोर बेटा फोटो लेकर ती दिन हाँ हाँ वही दिन फोटो आया वैसे। हाँ उस दिन फोटो ऐसे और उस दिन फोर आई थी तब कैसे कुछ नहीं हो जाती कुछ दे कहा तो साहब। माता का कहना है कि इसके बेटे की जब मृत तस्वीर को लेके जब पुलिस वाले इनके घर में शिनादगी के लिए आए इससे पहले ग्राम पतेरा पाली के सरपंच के द्वारा इन्हें 40,000 रुपये की डिमांड इसलिए की गई क्योंकि इनके बेटे पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिसको लेकर 40,000 रुपये की भरपाई की मांग इस मां को फ़ोन के माध्यम से पतेरा पाली सरपंच के माध्यम से की गई। उसी ही दिन पुलिस वाले के द्वारा मृत कौशल सहीश के फोटो को दिखाकर शिनादगी के लिए इनके घर आना कहीं न कहीं बड़े षड्यंत्र की और साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके का रवैया एक गरीब और दलित परिवार के साथ अपनाया गया है यह विचार करने की बात है। आपको बता दूं कल समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ के महानिदेशक डीजीपी महोदय के पास इस पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनसे मिलना संतोषप्रद नहीं रहा। उनके द्वारा कहा गया कि पूरे मामले की शिकायत पीड़ित परिवार लेके आए, न कि समाज का कोई व्यक्ति। ऐसा कहना एक पुलिस के बड़े जिम्मेदार प्रदेश के बड़े अधिकारी के द्वारा कहा जाना प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को आईना दिखाता है। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ धनंजय वर्मा। संजीत बर्मन जी हमारे साथ हैं और कौशल सहीश के हत्या के मामले को लेकर यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। सीधे जानते हैं कि संजीत बर्मन जी पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या कुछ अब तक हुआ है, क्या मांगे लेकर ये कल डीजीपी से मिले थे? जी बताएं।
जिस तरह से कौशल सहीस की हत्या के उपरांत पुलिस की जो कार्यशैली है वो असंतोषजनक है, उसको लेकर हम कल डीजीपी महोदय से मुलाकात करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे आवेदन के विषय को जानने के बजाय वे हमें यह कहते हुए असंतोष व्यक्त किए कि पीड़ित व्यक्ति को आना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति जब यहाँ आएंगे तो हम उनकी सुनवाई करेंगे। समाज की ओर से अगर आप लोगों की कुछ मांग है तो आप डीएम के पास जाएं। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है। गैर इरादतन हत्या के भी आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिए। फिर और क्या मांगा गई? बंधक बनाकर जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दी गई है, पीट पीट कर हत्या की गई है, निश्चित रूप से हमारी मांग है कि आरोपियों पर हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, ताकि उन्हें कठोर दंड न्यायालय के माध्यम से मिल पाए। क्या लगता है आपको पूरा मामला किस तरीके से लगता है? ये पूरे मामले में जिस तरह से आरोपी व पुलिस की जो मिली जुली साठगांठ दिखाई दे रही है, आरोपी चोरी का आरोप लगाकर कौशल सहीस की पीट पीट कर हत्या कर दिए। आरोपीगण अपने परिचितों को पैसे वसूलने के लिए घटना स्थल से 50 किलोमीटर दूर मृतक के घर पहुंच गए और पुलिस मृतक की छानबीन खोजबीन करने के बजाय लाश को लावारिस लाश बता के जो कफन दफन किए हैं, ये अनुचित है और संदेहास्पद है कि मामला कुछ और है। क्या लगता है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? हम हाशिए पर खड़े लोग हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के तहत कौशल सहीस हमसे भी दूर हाशिए पर खड़ा हुआ जाति के अंतर्गत आता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज का वो अभिन्न हिस्सा है, उन्हें न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले। इसलिए आज हम कौशल सहीस के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि समाज उनके साथ खड़ा है। कल आप इस मामले को लेकर डीजीपी से मिले थे, क्या कुछ रहा मिलने के बाद? न केवल मैं बल्कि अपने समाज के हर व्यक्ति को चाहता हूं कि वे पुलिस मुख्यालय में जाकर न्याय मांगे। अगर हमारी सुनवाई पुलिस थाना में नहीं हो रही है, एसपी ऑफिस में हमारी कोई आवेदन की सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी हमें कोई उचित कार्रवाई होते नज़र नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से हमें पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक के पास जाना चाहिए और वहां न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही तो आपके पास रास्ते हैं, सरकार से भी गुहार लगा सकते हैं। सरकार जिन विचारधारा की है वे चाहते हैं कि हम हाशिए में पड़े रहें। सरकार की अगर मंशा हमें न्याय देने की होती तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो लाश को लावारिस घोषित कर दे। निश्चित रूप से शासन के निर्देशों के पालन पुलिस करती है। यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है और लगातार दलित मुद्दे को उठाने वाले संजीत बर्मन यदि ऐसा आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि अभी तक जो कौशल सहीस की हत्या हुई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो शासन और प्रशासन को विचार करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। कल डीजीपी से ये मुलाकात किए हैं और डीजीपी के द्वारा जो बातें इनसे कही गई है, जैसा कि संजीत बर्मन बता रहे हैं कि आप समाज हैं और पीड़ित को लेकर आइए, तब आपकी बात सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह है छत्तीसगढ़ के सुशासन पर, और देखना होगा कि कौशल सहीस के हत्यारों को पुलिस और शासन कब तक सजा दिला पाती है।